हेलो एवरीवन, मैं आपका मैथ्स एक्सपर्ट मनु भाटिया। लास्ट वीडियो में हमने एपी का इंट्रोडक्शन कवर किया था, जिसमें हमने एपी के सारे बेसिक्स आपके साथ डिस्कस किए थे। आपको समझाए थे कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या हमारी फर्स्ट टर्म होती है, क्या कॉमन डिफरेंस होता है और कैसे हमारी nth टर्म, सब कुछ हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.1, 5.2 क्लास 10th की स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 विद आरबीसी लर्निंग। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास है, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है एपी की। एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स, सबसे पहले अगर हम एपी की बेसिक फॉर्म की बात करें तो एपी की बेसिक फॉर्म में सबसे पहले आता है ए को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसके बाद जो सेकंड टर्म होती है वो हमारी हो जाती है ए प्लस डी, यानी कि इसके अंदर एक कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाता है। इसके बाद थर्ड टर्म हमारी हो जाएगी ए प्लस 2डी। सो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको ए प्लस 2डी, मतलब सेकेंड टर्म में एक और कॉमन डिफरेंस ऐड हो गया। एंड जो हमारी फोर्थ टर्म होगी वो हो जाएगी ए प्लस 3डी। सो हमें यहाँ पे ए एंड डी दोनों दे रखे हैं, हमें बेसिकली बस इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी 10, क्योंकि ए हमारा क्या है 10 है। अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए मुझे ए के अंदर डी ऐड करना है, तो 10 में 10 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारी 10 थी, सेकेंड टर्म हमारी क्या आ रही है, 20 आ रही है। थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 में 2d ऐड करेंगे, मतलब d का ट्वाइस कर देंगे पहले हम। सो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 विच इज 30। ऐसे ही अगर हमें फोर्थ टर्म निकालनी पड़े तो फोर्थ टर्म हमारी हो जाएगी 10 प्लस 3 इंटू 10। सो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 30 विच इज 40। सो ये हमारी 4 टर्म्स निकल के आ गई, फर्स्ट 4 टर्म्स इस एपी की, जिसका फर्स्ट टर्म हमारा 10 था एंड कॉमन डिफरेंस भी हमारा यहां पे 10 ही था। सो सेकेंड पार्ट है हमारा ए यहां पे हमें दे रखा है माइनस का 1.25 एंड डी हमें दे रखा है माइनस का 0.25। सो यहां पे ऐसा हो सकता है कि ए भी आपका नेगेटिव हो और कॉमन डिफरेंस भी नेगेटिव हो, यानी कि आपका ए एंड डी दोनों नेगेटिव है। बस हमें क्या कंसेप्ट पे क्लियर करना है, हमें अपनी बेसिक फॉर्म तैयार रखनी है। बेसिक फॉर्म हमारी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी एंड ए प्लस 3डी, मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स की बेसिक फॉर्म हमारी ये होगी। सो सबसे पहले हमारा आएगा ए है हमारा माइनस का 1.25। अब ए के अंदर हमें क्या करना है, डी ऐड करना है। अब करना तो ऐड ही है बट वो है नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, यानी कि माइनस 1.25 में 0.25 ऐड कर देंगे। माइनस माइनस प्लस बट साइन रहेगा नेगेटिव का, सो ये हो जाएगा माइनस का 1.5। ऐसे ही अगर इसमें 0.25 माइनस का और ऐड करूंगा, मतलब सेकेंड टर्म में एक और डी ऐड करूंगा, सो ये हो जाएगा माइनस का 1.75। सो ऐसे ही अगर अब 4 टर्म निकालने के लिए करें तो इसमें दोबारा हमें 0.25 ऐड करना है नेगेटिव का, सो ये माइनस का 2 हो जाएगा। सो ऐसे ही हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इसका क्लियर किया। इसमें हमें ए एंड डी दे रखा था, सिंपल क्वेश्चन था। आपके ऐसे क्वेश्चन 1 मार्कर आ सकते हैं जिसमें आपको ए एंड डी दे रखा होगा और आपको क्या करना होगा, साथ में अपनी कुछ टर्म्स निकालनी होगी, 1 2 3 4 जो भी उन्होंने पूछा होगा वो आपको निकाल के बतानी होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे हमें फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। बेसिकली हमें यहां पे कुछ टर्म्स बतानी है इसकी और पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। सो आपको पता है फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म हमारी होगी जो सबसे पहले है, यानी कि ए हमारा क्या होगा, यहां पे 3 होगा। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले समझते हैं इसको हम बोलते कैसे हैं। ये होगा A1, A2, A3 एंड A4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म हमारी A1 है, सेकेंड टर्म हमारी A2 है, थर्ड टर्म हमारी A3 एंड फोर्थ टर्म हमारी A4 है। सो जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है कि हम नेक्स्ट में से पिछली वाली टर्म को हम सबट्रैक्ट कर दें। मतलब अगर हम A2 ले रहे हैं फर्स्ट टर्म अपनी, तो A2 में से हमें A1 माइनस करना होगा। ऐसे ही अगर हम A3 लेते हैं तो उसमें से भी हमें पिछली टर्म यानी कि A2 माइनस करना होगा। सो कॉमन डिफरेंस एक ऐसा कांस्टेंट है जो हर लेवल पे सेम रहता है। यहां पे हम क्या करेंगे, A2 यानी कि 1 में से 3 को सबट्रैक्ट कर देंगे। हमारा D जो है वो आ रहा है -2। सो हमारा D पता चल चुका है। अब इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट टर्म्स निकाल सकते हैं। A4 तक हमें पता है, हमें सबसे पहले निकालनी है A5। A5 क्या होगी, A5 होगी A प्लस 4D। सो A हमारा क्या था, A था हमारा 3 एंड D था हमारा माइनस का 2। सो ये हो जाएगा 3 माइनस 8 यानी कि -5। सो -3 के बाद क्या आएगा, -5 आएगा। ऐसे ही हम इसकी A6 निकाल सकते हैं, 5th के बाद नेक्स्ट टर्म 6, तो A6 हो जाएगी A प्लस 5D।
आप सबको an का फॉर्मूला क्लियर है? an का फॉर्मूला में हम क्या करते थे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करते थे। सो यहाँ पे भी वही चीज चल रही है। अगर n हमारा 6 है तो हम क्या करेंगे, a प्लस 6 माइनस वन, 6 माइनस वन क्या होगा, 5 होगा, इसलिए a प्लस 5d आ रहा है। a की वैल्यू डालते हैं हम 3, d की जगह डालते हैं हम माइनस का 2। सो ये हो जाएगा 3 माइनस 10, यानी कि हमारे पास कितने बचेंगे, माइनस के 7। सो हमारी नेक्स्ट 2 टर्म्स निकल चुकी हैं। ऐसे ही आप इसकी नेक्स्ट टर्म्स और भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो प्रैक्टिस के लिए इसकी 3-4 टर्म्स और निकाल सकते हैं। हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दे रखी है एपी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। सो ये हमारी होगी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। सबसे पहले ए हमारा क्या है, ए है हमारा 0.6। हमें क्या निकालना है, डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 1.7 में से हम 0.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये हमारा आ जाएगा 1.1। यहाँ पे डी जो है हमारा पॉजिटिव नंबर आ रहा है 1.1। सो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, जैसे हम उसमें ऐड करते हुए चल रहे थे, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दोबारा से ऐड करना है। अब इसकी अगर हम नेक्स्ट टर्म निकालना चाहे, कौन सी टर्म निकालेंगे, ए फिफ्थ निकालेंगे। ए फिफ्थ के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, ए प्लस 4d। ए हमारा क्या है, ए है हमारा 0.6, 4 इंटू 1.1, यानी कि ये हो जाएगा 0.6 प्लस 4.4। 0.6 में 4.4 ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि 3.9 के बाद हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 5 होगी। 5 के बाद अगर हम एक और नेक्स्ट टर्म निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगी, 5 में 1.1 हमें ऐड करना है, सो ये हो जाएगी 6.1। और ऐसे ही हम आगे की अपनी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, काफी सिंपल होगा। बस आपको क्या याद रखना है, आपका ए एंड डी क्या है। ए एंड डी अगर आपको पता होगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म एंड डी मतलब कॉमन डिफरेंस, अगर आपको ये दोनों चीजें पता है कि क्या होंगी और आपको बेसिक फॉर्म पता है कि कैसे बनाते हैं इसको, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इजी है। ये जितनी भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं 5.1 के अंदर, ये सबके सब आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। बेसिकली आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता रहेगा। कंसेप्ट क्लियर करना काफी जरूरी है हमारा आगे की एक्सरसाइजेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write their 3 more terms. बेसिकली क्वेश्चन में ये बोला गया, आपके पास एक सीरीज दे रखी है, आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। एपी चेक करने के लिए हम क्या करते थे, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब भी एपी चेक करनी हो तो हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब हर लेवल पे कॉमन डिफरेंस सेम है, सो वो एपी होगी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, सो वो एपी नहीं हो पाएगी। तो यहां पे हमें सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। सो चेक करते हैं। सबसे पहला हमारा A1 क्या है, 2 है, A2 हमारा है 4 एंड A3 हमें दे रखा है 8। हम D निकालेंगे। D निकालने का तरीका, A2 में से A1 लेस कर दो, तो हम क्या करेंगे, 4 में से 2 लेस करेंगे, आंसर आएगा 2। अब D एक और तरीके से निकल सकता है कि हम A3 में से A2 लेस कर दें, तो A3 में से A2 लेस करते हैं। A3 में से A2 जाएगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 विच इज 4। अब यहां पे D लेवल पे सेम नहीं आ रहा, पहले D हमारा 2 था, अब नेक्स्ट पे D हमारा 4 हो गया। मतलब ये जो D है ये कांस्टेंट नहीं है, ये बार बार चेंज हो रहा है। सो जब भी D कांस्टेंट नहीं होगा, वो बार बार चेंज हो रहा होगा, तो वो AP का पार्ट नहीं होगा। मतलब ये सारी की सारी जो भी हमें टर्म्स दे रखी हैं, ये हमारी AP है ही नहीं। ये नॉर्मल एक सीरीज दे रखी है, कुछ और हो सकती है, ये AP नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है √3, देन √6, देन √9, देन √12। सो यहाँ पे भी हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। सबसे पहले तो √3 है हमारा, इसके बाद है √6। √6 जो होता है हमारा, वो होता है √2 इंटू √3। बेसिकली √2 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा। एंड जो नेक्स्ट है √9 हमारा क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। इसके बाद अगर हम √12 की बात करें तो √12 हमारा हो जाएगा रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 3। सो बेसिकली हो जाएगा 2√3। सो चेक करते हैं कि AP है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, D निकालेंगे। D निकालने का तरीका, A2 में से A1 माइनस कर दो। तो अगर आप A2 में से A1 माइनस करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे A2 आपका हो जाएगा √2 इंटू √3 माइनस √3। तो इनमें से √3 कॉमन आप ले लेंगे, अंदर रह जाएगा √2 माइनस 1। सो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है जब हमने A2 में से A1 को माइनस किया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, A3 में से A2 को माइनस करते हैं। तो A3 हमारा कितना है, A3 है हमारा 3 में से हमें माइनस करना है √2 इंटू √3। सो यहाँ पे भी हमें √3 कॉमन लेना होगा। √3 कॉमन लेंगे तो 3 2 टाइम रूट से बनता है, तो इसलिए एक ही रूट यहाँ पे रह जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, माइनस इसमें से एक √3 बाहर जा चुका है, तो हमारे पास क्या बचेगा, √2। सो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे कॉमन डिफरेंस आ रहा था √3 इंटू √2 माइनस 1,
और यहां पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है √3 ब्रैकेट में √3 माइनस √2। सो यहां पे भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो ये भी एपी का पार्ट नहीं है क्योंकि यहां पे कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा। जब तक कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तब तक हम बोलेंगे कि एपी नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस आपका इस क्वेश्चन में सेम आ जाए उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं।